डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं ग्रामर के लिए। तो दोस्तों आपके लिए सबसे पहले बता दें ग्रामर कहाँ से शुरू करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ग्रामर कहाँ से शुरू करें जिससे ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है आसान बन जाए। तो आइए दोस्तों आपके लिए यही बताते हैं सबसे पहले कि ग्रामर को कहाँ से स्टार्ट करें जिससे ग्रामर का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए बता दें कि यदि आप ग्रामर का कॉन्सेप्ट सरल करना चाहते हैं तो ग्रामर को आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच से। जी हाँ दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि दोस्तों जिसको हिंदी में शब्द भेद बोलते हैं। इसके 8 प्रकार होते हैं। इन 8 प्रकार को आपको सबसे पहले समझना है, तभी आपके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लियर होगी और आप ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रकार है नाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपके लिए सबसे पहले इन 8 को बता दें जो पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला आपके लिए बता दिया है नाउन। उसके बाद दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच का अगला प्रकार है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम बोलते हैं। एडजेक्टिव, जिसको विशेषण बोलते हैं। वर्ब, जिसको क्रिया बोलते हैं। एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रपोजिशन, जिसको दोस्तों संबंध सूचक अव्यय के नाम से जानते हैं। उसके बाद 7वां है कंजक्शन, संयोजक होते हैं जो शब्द जोड़ते हैं। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों ये रहे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो दोस्तों यदि आपने सबसे पहले इन 8 को समझ लिया तो दोस्तों जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है ये आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए इन 8 की आपके लिए परिभाषा बताएंगे, उदाहरण सहित समझाएंगे दोस्तों। और इनको विस्तार से पढ़ने के लिए आपके लिए प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा, जिससे आपके जो टॉपिक हैं और आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन 8 के लिए। सबसे पहले इनकी परिभाषा समझते हैं। 8 की परिभाषा आपके लिए बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपके लिए अलग अलग वीडियो प्रत्येक टॉपिक का बनाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाउन से। तो दोस्तों नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, आपके लिए पहले हिंदी में परिभाषा समझाते हैं, तभी आपके लिए अंग्रेजी में परिभाषा समझ में आएगी। तो दोस्तों देखिए, नाउन संज्ञा बहुत ही सरल है, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा भी होगा। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है संज्ञा की परिभाषा। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों आपके लिए इसको अंग्रेजी में किस तरीके से याद करना है, तो देखिए दोस्तों इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है। अ नाउन इज द नेम। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, यदि आप याद करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। आपको किस तरीके से याद करना है ये आपके लिए सबसे पहले बता दें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। आपके लिए 3 वर्ड याद करना है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स। मतलब पर्सन माने क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति। प्लेस माने स्थान, थिंग्स माने वस्तु। तो आपके लिए डेफिनेशन किस तरीके याद रखना है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों आपके लिए इसके एग्जाम्पल बता दें संज्ञा के। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है राम। तो राम क्या है दोस्तों, एक पर्सन है, व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे कह ही रहे हैं कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे राम क्या है, एक व्यक्ति है। उसके बाद दोस्तों बुक क्या है, एक वस्तु है। ठीक है दोस्तों, और टेम्पल मतलब क्या होता है, मंदिर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं टेम्पल। टेम्पल में ना क्या होता है दोस्तों, मंदिर होता है। मंदिर क्या होता है दोस्तों, एक स्थान होता है, प्लेस होता है। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपके लिए ये नाउन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, जैसा कि आपके लिए बता ही दिया है कि आ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए नाउन के लिए विस्तार से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें नाउन को ही पढ़ाया जाएगा और नाउन का एक छोटे से छोटा टॉपिक और बड़े से बड़ा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अभी इस वीडियो में जो आपके लिए 8 भेद बताए हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, उनकी परिभाषा बता रहे हैं ताकि दोस्तों आपके लिए क्लियर हो जाए। और अलग से आपके लिए प्रत्येक टॉपिक की वीडियो ही बनाएंगे जिससे आपके लिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे चलते हैं और नाउन के बाद जो अगला टॉपिक है प्रोनाउन, इसको समझते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं प्रोनाउन को। दोस्तों यदि आपका नाउन क्लियर हो गया है तो प्रोनाउन बहुत ही आसान है। देखिए किस तरीके से प्रोनाउन, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों ये क्या कहे, ऐसे शब्द हैं कि उस संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। आइए दोस्तों अब इसकी अंग्रेजी में परिभाषा देखते हैं प्रोनाउन की। फ्रेंड आप इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके लिए डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों प्रोनाउन क्या है, अ प्रोनाउन इज द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब दोस्तों सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। A pronoun is the word that comes in place of a noun। दोस्तों आपके लिए एक एक वर्ड पढ़ के बता दिया गया है, आप ध्यान से समझिएगा तो आपको आसानी से डेफिनेशन याद हो जाएगी। क्या कहा है, आप ध्यान से समझिए एक बार फिर से। A pronoun is the word that comes in place of a noun। ठीक है दोस्तों, मतलब कि वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रोनाउन या सर्वनाम में आपको यही याद रखना है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही माने वह। अब दोस्तों आपको समझाते हैं, जैसे हमने कहा कि राम जाता है, दोस्तों क्या कहा, ध्यान से समझिएगा, राम जाता है। ठीक है दोस्तों, और वहीं पे कह दें कि वह जाता है, तो राम क्या था, एक नाउन था और नाउन की जगह हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया, वह लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपके लिए प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम समझ में आ गया होगा। बस यही याद रखना है आपके लिए छोटा सा पॉइंट कि वे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और जब आपके लिए अगले वीडियो बनाएंगे इसके प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग, तो आपके लिए सर्वनाम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और जो अगला टॉपिक है तो समझते हैं एडजेक्टिव, विशेषण के लिए। तो दोस्तों आपके लिए इससे पहले नाउन और जो प्रोनाउन बताया है उन्हीं की जो विशेषता बताते हैं वे ही शब्द एडजेक्टिव या विशेषण कहलाते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे लिखा भी है, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यही याद रखना है कि विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप केवल बताते हैं लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बताते हैं माने विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मतलब संज्ञा की भी बताते हैं और सर्वनाम की भी बताते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, विशेषण कहलाते हैं। अब दोस्तों आप अंग्रेजी में परिभाषा देखिएगा किस तरीके से आपको याद करना है। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना है, एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे दोस्तों, विशेषण कहलाएंगे। दोस्तों विशेषण बहुत ही आसान है, आपके लिए बता दिया है कि विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए इसके उदाहरण बता दें। जैसे दोस्तों नाइज, नाइज माने क्या होता है, अच्छा। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट माने होशियार। जैसे हमने कहा दिस इज ए नाइज बुक, माने यह अच्छी किताब है, तो किताब की विशेषता बता रहा है। किताब क्या है, बुक क्या है, एक नाउन है, तो नाउन की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, विशेषण कहेंगे।
तो आइए दोस्तों इसके बाद समझते हैं एडजेक्टिव के बाद। तो दोस्तों आपके 3 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करा दिए हैं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब आगे समझते हैं दोस्तों वर्ब के लिए। तो देखिए दोस्तों वर्ब की परिभाषा बहुत ही आसान है। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य को दर्शाता है। वर्ब माने क्रिया, तो क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए जो परिभाषाएं बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। यदि आपके लिए वीडियो पसंद आ रहा है और जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसकी इंग्लिश में परिभाषा। तो देखिए दोस्तों वर्ब की परिभाषा कैसे लिखेंगे आप। अ वर्ब इज द वर्ड, अ वर्ब इज द वर्ड which denotes an action, a verb is the word which denotes an action। ठीक है दोस्तों, मतलब क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य को दर्शाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे रीड, रीड माने क्या होता है, पढ़ना। सी माने देखना। ऐसे दोस्तों बहुत से उदाहरण है। लिव, लिव माने रहना। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जो आपके लिए अलग से वीडियो में बताई जाएंगी। सभी वर्ब के प्रकार बताए जाएंगे, वर्ब के नियम बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद हैं उनकी केवल आपके लिए परिभाषाएं समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथी थी वर्ब, जिसकी परिभाषा आपके लिए बता दिया है कि क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य को दर्शाता है। अ वर्ब इज द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं और समझते हैं वर्ब के बाद एडवर्ब। वर्ब के बाद एडवर्ब समझना है दोस्तों, माने क्रिया के बाद क्रिया विशेषण। तो जैसे दोस्तों ये नाम से ही क्लियर है कि क्रिया की विशेषता बताते होंगे। जो शब्द उन्हें क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा और विस्तार से परिभाषा क्या है कि क्रिया विशेषण वह शब्द है, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की एवं दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। क्या कहा दोस्तों, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की एवं दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। अब दोस्तों आप इसकी इंग्लिश में परिभाषा देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो देखिएगा दोस्तों क्या है, एन एडवर्ब इज द वर्ड। ये दोस्तों आपको प्रत्येक जो टॉपिक बताया सभी में लगाना है आपको इस तरीके की लाइन, एन एडवर्ब इज द वर्ड। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपने क्या लिखा था, अ वर्ब इज द वर्ड। ठीक है, तो अ वर्ब इज द वर्ड लिखा था जब दोस्तों, तो यहाँ पे जब आर्टिकल समझ में पढ़ाएंगे दोस्तों तो तब आपके लिए क्लियर हो जाएगा कहाँ पर ए लगाते हैं और कहाँ पे एन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप परिभाषा समझिएगा। एन एडवर्ब इज द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब एंड दोस्तों एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्या कहा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एन एडवर्ब इज द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, मतलब जो क्रिया विशेषण है वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बतावे और क्रिया विशेषण की और दूसरे क्रिया विशेषण की। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसे वाक्य हो जाते हैं जहां पर देखने को मिल जाती है क्रिया विशेषण की विशेषता दूसरे वाले की और क्रिया की भी। तो इस प्रकार के शब्दों को क्या कहेंगे दोस्तों, क्रिया विशेषण कहेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। आपके लिए मेन पॉइंट यह याद रखना है कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे आप इनके उदाहरण भी समझ लीजिएगा कि जैसे कारण, रीजन, परिणाम, रिजल्ट, तुलना, कंप्रहेंशन, अभिप्राय, परपोज। ठीक है दोस्तों, नाउन, अब। तो ये सब किसके उदाहरण है दोस्तों, ये शब्द क्रिया विशेषण के उदाहरण है ये सब। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप याद रखिएगा क्रिया विशेषण के। जैसे कभी प्रमुख उदाहरण लिखने को आ जाए तो आप इन्हीं को लिख दीजिए, कारण, रीजन, परिणाम, रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, ये किसके उदाहरण है, एडवर्ब के उदाहरण है, क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो आइए दोस्तों अब आगे अगला टॉपिक को समझते हैं जो कि है एडवर्ब के बाद प्रपोजिशन। मतलब दोस्तों प्रपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध सूचक अवयव। मतलब दोस्तों संबंध दर्शाते हैं वाक्यों में, इनको क्या कहेंगे, प्रपोजिशन कहेंगे, संबंध सूचक अवयव कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों समझते हैं संबंध सूचक अवयव के लिए। तो देखिएगा दोस्तों संबंध सूचक अवयव क्या कहलाते हैं, वे शब्द हैं जो एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, आपको इसमें यह याद रखना है
कि प्रपोजिशन यानी संबंध सूचक अवयव वे शब्द हैं जो एक संज्ञा या एक सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं, संबंध सूचक अवयव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए आपको अंग्रेजी में परिभाषा बता दें प्रपोजिशन की। देखिएगा दोस्तों, प्रपोजिशन की परिभाषा कैसे लिखेंगे आप इंग्लिश में। आ प्रपोजिशन इज द वर्ड, आ प्रपोजिशन इज द वर्ड विच शोज रिलेशन, मतलब कहा ना दोस्तों, संबंध दर्शाए मतलब रिलेशन। तो शो रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विथ एन अदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब दोस्तों प्रपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं। मतलब दोस्तों एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध दर्शाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, प्रपोजिशन कहलाता है। तो यहाँ से शब्द को ही क्या कहते हैं, प्रपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ से शब्द कुछ हैं दोस्तों जिसके जो आपके लिए उदाहरण बताते हैं, जैसे एट, एट मतलब दोस्तों क्या होता है, पर होता है। बिफोर, बिफोर मतलब पहले। बिटवीन मतलब के मध्य में। फार मतलब तक। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हैं, अमंग हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब आपके लिए इन सभी टॉपिकों के अलग अलग वीडियो बनाएंगे तब इनके लिए दोस्तों आपके लिए विस्तार से समझाएंगे। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य था कि दोस्तों जो आप पार्ट ऑफ स्पीच के भेद हैं उन सभी की परिभाषाएं क्लियर कराना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपके लिए प्रपोजिशन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं और अगला जो टॉपिक है कंजक्शन, इसको समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कंजक्शन क्या कहलाता है। कंजक्शन को दोस्तों हिंदी में शब्द संयोजक शब्द कहते हैं, मतलब इस शब्दों को जोड़ते हैं। तो ऐसे शब्द है जो अन्य शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। देखिए दोस्तों लिखा भी है संयोजक शब्द या कंजक्शन वे शब्द हैं जो दो वाक्यों, दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजक शब्द या कंजक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं कंजक्शन, जो दो वाक्यों या दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजक शब्द या कंजक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपके लिए कंजक्शन समझ में आ गया होगा। आपको इसमें यही याद रखना है कि कंजक्शन वे शब्द हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। अब दोस्तों इसकी अंग्रेजी परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे आप, तो ये बहुत आसान है। देखिएगा, अ कंजक्शन इज द वर्ड, अ कंजक्शन इज द वर्ड which combines two words, two phrases और two clause। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। एक बार आपके लिए फिर से पढ़ के बताते हैं। A conjunction is the word which combines two words, two phrases और two clause। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है आपके लिए, संयोजक शब्द या कंजक्शन की डेफिनेशन है। इसमें आपको यही याद रखना है कि देखिए दोस्तों ये दो वाक्यों को मतलब टू सेंटेंस को जोड़ेंगे, क्लॉज को जोड़ेंगे दोस्तों मतलब उपवाक्य। ठीक है, इन सभी के लिए जोड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, कंजक्शन कहते हैं। अब दोस्तों कंजक्शन के आपके लिए उदाहरण बता दें, जैसे एंड और बट, इनके दोस्तों यूज भी बताएंगे आपके लिए। एंड और बट के यूज किस तरीके से किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, एंड माने और होता है, और मतलब अथवा, बट मतलब लेकिन। तो दोस्तों जब इसका अलग से सेलिब्रेट वीडियो बनाया जाएगा तब आपके लिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंजक्शन क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं अभी आपके लिए कंजक्शन की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब जो आज का लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन, इसको समझते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंटरजेक्शन को। विस्मयादि बोधक, ये बहुत आसान है दोस्तों। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक क्या कहलाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो शब्द सुख, दुख या आश्चर्य भाव को दर्शाते हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको एक ही बार पढ़ने पर ही याद हो जाएगी कि जो शब्द सुख, दुख या आश्चर्य भाव को दर्शाते हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी आपके लिए पहले अंग्रेजी में परिभाषा बता दें, फिर आपके लिए एग्जाम्पल समझाते। तो देखिएगा दोस्तों, आप इंटरजेक्शन की डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे। एन इंटरजेक्शन इज द वर्ड, एन इंटरजेक्शन इज द वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। मतलब दोस्तों कि जो इंटरजेक्शन है वे शब्द हैं जो सुख में, दुख में या आश्चर्य वाले जो वाक्य बनते हैं
उनको दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो शब्द कहलाएंगे उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, विस्मयादि बोधक कहेंगे। आइए दोस्तों इसका एक उदाहरण समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे आपके लिए इंग्लिश में उदाहरण बता दें, ओ है, ओ मतलब अरे। ठीक है दोस्तों, ओ मतलब अरे। ठीक है दोस्तों, तो ये ओ एक इसका एग्जाम्पल है इंटरजेक्शन का, है विस्मयादि बोधक का। अब दोस्तों आपको एक हिंदी के उदाहरण से समझाते हैं दोस्तों, जो आपके लिए एक बार समझ लेंगे तो जीवन भर याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, जैसे हमने कहा अरे बाप रे इतना बड़ा सांप। क्या कहा दोस्तों, अरे बाप रे इतना बड़ा सांप। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके लिए भय हो रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि अरे बाप रे इतना बड़ा सांप। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं दोस्तों, विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि विस्मयादि बोधक आपके लिए आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आ गया होगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आपके लिए आज की इस वीडियो में जो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार थे, भेद थे, इनकी सभी की परिभाषा बता दी है दोस्तों। आपके लिए सबसे पहले नाउन की बताई, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रपोजिशन की, कंजक्शन की और इंटरजेक्शन की। ठीक है दोस्तों, इन 8 की परिभाषा बता दी है दोस्तों। आप इनके लिए नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा दोस्तों। और जो अगले वीडियो बनाएंगे दोस्तों, इन प्रत्येक टॉपिक पर अलग से एक एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, विस्तार से बनाएंगे, जिससे आपके लिए ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो इनके अंतर्गत और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको पढ़ाएंगे। जैसे दोस्तों नाउन है, तो नाउन के अंतर्गत नाउन के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, और जो नाउन के वचन हैं, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है दोस्तों, और नाउन ऑफ जेंडर, संज्ञा के जो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इस तरीके दोस्तों सब कुछ पढ़ाएंगे दोस्तों। आपके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके लिए आज की वीडियो में पढ़ाया है इसको आप नोट कर लीजिएगा और सबसे पहले आप इनकी परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, तभी दोस्तों आप इनके आगे के टॉपिक को समझ पाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए एक बार शॉर्ट में सभी परिभाषाएं दोहरा दें दोस्तों, आपको हिंदी में एक बार फिर से समझा दें ताकि आपके लिए याद हो जाए। तो देखिए दोस्तों, नाउन क्या कहलाता है, आपके लिए बताया है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। 3 वर्ड याद रखना है, वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम क्या कहलाते हैं, वे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं, वे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा की अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संज्ञा की और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके लिए वर्ब पढ़ाया है, क्रिया। तो क्रिया क्या है दोस्तों, क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जो वह शब्द है जो क्रिया किसी कार्य को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके लिए क्रिया विशेषण की परिभाषा बताई है कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताए और एक दूसरे अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके लिए संबंध सूचक अवयव की परिभाषा बताई है कि जो एक संज्ञा या एक सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, संबंध सूचक अवयव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके लिए कंजक्शन समझाया, संयोजक शब्द। संयोजक शब्द में बताया है कि वे शब्द हैं जो 2 शब्दों, वाक्यों या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें कंजक्शन कहते हैं। प्रमुख कंजक्शन एंड और बट हैं। उसके बाद दोस्तों इंटरजेक्शन समझाया जो कि बहुत ही आसान है कि वे शब्द हैं जो सुख, दुख या आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे आपके लिए एग्जाम्पल भी समझाया है, अरे बाप रे इतना बड़ा सांप। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है यह भी आपके लिए समझ में आ गई होगी दोस्तों। और जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद बताए हैं ये भी आपको आसानी से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए प्रत्येक टॉपिक के इनके अलग अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो 8 वीडियो आपके लिए इनके मिलेंगे और उसके बाद दोस्तों टेंस पढ़ाएंगे जिसके वीडियो भी आपके लिए मिल जाएंगे। डियर फ्रेंड, यदि आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस